तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। नेटवर्क इशू कुछ होगा तो अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बताइएगा आप, ताकि हम क्लास को शुरू करें। पिछला क्लास जहाँ तक हम लोगों ने लिया था उसके बाद से हम शुरू करेंगे। हम लोगों ने सारा मशीनरी पढ़ लिया था, ठीक है। कुछ मशीनरी का पार्ट बच गया था तो उसको हम लोग देखेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है? धीरज जी बताइए कमेंट करके या वॉइस पे अनम्यूट करके बताइए। क्या आवाज मेरी जा रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? धीरज जी जब तक कुछ बोलेंगे नहीं आप, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आवाज आ रही है कि नहीं, ये वीडियो क्लियर है या नहीं? कुछ मशीनरी को हम लोग कवर कर लिया था, अब आगे देखते हैं। तो आइडियल और एलएचडी देख रहे थे हम लोग, साइड डिस्चार्ज लोडर और लोड होल डंप, ठीक है। आइडियल बता दे रहा हूँ आपको। साइड डिस्चार्ज लोडर, देखिए इसको पढ़ना जरूरी है। अंडरग्राउंड का मशीनरी है, लेकिन एग्जाम में आपका पूछ रहा है मशीनरी से कुछ ही क्वेश्चन पूछ रहा है। आइडियल एलएचडी ड्रैग लाइन जो आप माइंड में कभी देखे नहीं होंगे, तो वो सारा मशीनरी मैं कवर कर रहा हूँ आपके लिए। और एक एक चीज कवर करा दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो साइड डिस्चार्ज लोडर, तो इसके बारे में हम लोग एक चीज देखेंगे। देखिए ग्रेडियंट, यह कितने ग्रेडियंट पर वर्क करता है, यह आपसे जनरली पूछ सकता है। देखिए जो बोल रहा हूँ समझिएगा, मैं नोट्स भी इसको प्रॉपर देते हुए करूंगा आपको। तो जो जो लिख रहा हूँ अगर ना दिखे तो बताइएगा, बाकी सुनते रहिएगा। कोई डाउट या सवाल होगा तो बताइएगा। इसका ग्रेडियंट 1/4, 1/4 ग्रेडियंट पर आइडियल वर्किंग करता है। बता दो आइडियल तो अंडरग्राउंड माइन में यूज होता है। ग्रेडियंट के बाद देखिए एक जनरली सवाल स्पीड का पूछ लेता है कि भाई स्पीड बताओ, कितने स्पीड वर्क करेगा। तो कहीं 2.5 पढ़े हैं, कहीं पे 2.7, तो 2.5 से 2.5 याद रखिए। 2.5 किलोमीटर पर आवर, ओके। आइडियल कितने थिक लेयर में काम कर सकता है, मतलब कितना मोटा लेयर है कोयला का, वहां पर यह यूज किया जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग। तो इसके लिए 1.3 मीटर तक सिम अगर है तो वहां पर यह काम कर सकता है। 1.3 मीटर थिक लेयर में वर्क करेगा, कुल या जो भी और हो आपका, ओके।
अगर हम बात करते हैं कि आइडियल किस चलता है, किससे सप्लाई मिलता है उसको, तो इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा वह चलता है। इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा ऑपरेटेड होकर चलता है, जिसमें कि हाइड्रोलिक प्रोसेस लगे होते हैं। ओके, यह इसकी बकेट, अगर एचडीएल आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पिछली क्लास में दिखाया था फिगर, तो इसकी बकेट कैपेसिटी कितनी हो जाती है? बकेट कैपेसिटी बकेट कैपेसिटी आपके देखिए जनरली मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार, तो 1 क्यूबिक मीटर 1.5 क्यूबिक मीटर के रेंज में आता है। ठीक है, तो 1 क्यूबिक मीटर लिख लीजिए। और 1 क्यूबिक मीटर के लिए अगर हम देखें तो इसकी जो मोटर है, अगर जिसे हम इलेक्ट्रिक मोटर बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सा उसका पावर सप्लाई जो होता है मोटर का कितना रहेगा? तो लगभग 65 HP का होता है। 65 HP यानी 550 वोल्ट। ठीक है, ये 1.8 मीटर गाड़ी चौड़ी या 3 मीटर चौड़ी गैलरी में घुमाया जा सकता है। अगर इसकी उत्पादन क्षमता बोले कि एक दिन में कितना उत्पादन क्षमता दे सकता है आइडियल, पूछ सकता है क्वेश्चन है आपके कि आइडियल को उत्पादन क्षमता बता दीजिए, एक दिन में कितना देता है? उत्पादन क्षमता एक दिन आपकी उत्पादन क्षमता है 100 टन प्रतिदिन। ओके, श्रीकांत जी, अगर वो ऑडियो वीडियो क्लियर है, अगर सही से दिख रहा होगा तो बता दीजिए, ताकि मैं क्लास को कंटिन्यू रखूँ। और कहीं भी कोई डाउट होगा तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, या मैसेज में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात कि यह सवाल पूछेगा, फुल फॉर्म तो हो गया, ग्रेडियंट हो गया, कि आइडियल आपका चेन माउंटेन होता है या क्राउलर माउंटेन होता है, तो बता दें कि चेन माउंटेन यह होता है। चेन माउंटेन या क्रॉलर माउंटेन, चेन माउंटेन और टायर माउंटेन, चेन माउंटेन क्रॉलर माउंटेन दोनों एक ही चीज है। चेन माउंटेन या टायर माउंटेन आपका एलएचडी होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, आगे देखेंगे। एलएचडी में एलएचडी में कोई, अरे सॉरी, एचडीएल में कोई सवाल डाउट होगा तो बताइएगा, ताकि आगे हम बढ़े एलएचडी पर। क्योंकि एचडीएल का सारा जगह जितना था हमने बता दिया, और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा आपसे बाहर क्वेश्चन इससे एलएचडी से या एचडीएल से नहीं करेगा, अगर मैं बता दूंगा तो। एचडीएल खत्म हो गया, एलएचडी को देख लेते हैं। लोड होल डंप, लोड होल डंप जिसकी कितने ग्रेडियंट पर ये वर्क करता है, तो जी से डिनोट कर दे रहे हैं, यह आपका 1 in 7 ग्रेडियंट पर वर्क करेगा। इसकी स्पीड कितनी होगी? तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है? इसकी स्पीड ज़्यादा क्यों होती है, कोई बताएगा? एलएचडी की स्पीड ज़्यादा क्यों होती है? धीरज जी, श्रीकांत जी, देखिए इसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर होती है। देखिए, क्योंकि यह टायर माउंटेन होता है, इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इसका उपयोग कोयला या जो भी और मटेरियल होता है उसको बिल्ट या कन्वेयर पर गिराती है। ठीक है,
तो एलएचडी बताया था आपको जैसा कि यह टायर माउंटेन होता है, टायर माउंटेन होता है तभी तो इसकी स्पीड ज़्यादा है। ग्रेडियंट बता दिया था ना 1:7। हाँ ठीक है। इसकी बकेट कैपेसिटी की बात करें, हमने उसका देखा था 1 से 1.5 क्यूबिक मीटर। इसकी बकेट कैपेसिटी बीसी लिख दे रहा हूँ। इसकी बकेट कैपेसिटी देखिए अलग मॉडल, जैसे 1.5 मीटर हो गया, 2 क्यूबिक मीटर हो गया, 3 क्यूबिक मीटर हो गया। इन सभी मॉडल के अलग अलग मॉडल में अलग अलग होता है। यह कितने मोटे थिक लेयर में काम करेगा? 2.4 मीटर मोटी लेयर में यह एलएचडी वर्क करेगा। जैसा कि हमने बताया था कि इसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर होती है। क्योंकि टायर माउंटेन होता है। यह 100 डिग्री तक घूम सकता है। डिग्री भी कोई कोई पूछ सकता है, तो लिख लीजिए कि 100 डिग्री तक में घूम सकता है। ओके। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हैंड रेज कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ ऑडियो वीडियो क्लियर है और समझ में आ रहा है, ताकि हम आगे बढ़े। एलएचडी और एचडीएल समझ में आ गया पूरा? हेलो हाँ बोलिए। सर, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा सर, लोगो आ रहा है सबके बस। अच्छा, वीडियो नहीं आ रही है? जी अभी इसी आ रहा है कि इससे पहले? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही हो गया सर। पहले आ रहा था वीडियो अच्छा जो आप लिख रहे थे वो। अच्छा। तो नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा देख लीजिए, इसको मेंटेन कीजिए। फिर जी सर कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा रिज्वाइन कीजिएगा, रिज्वाइन कीजिएगा फिर देखिएगा, कट करके रिज्वाइन कीजिए। अभी वीडियो दिख रही है? तभी आगे बढ़ते हैं हम। धीरज जी, आपको वीडियो दिख रही है? वीडियो क्लियर है? अभी वीडियो सही है? ऑडियो वीडियो? जी सर सही है। ओके। तो एलएचडी आइडियल कंप्लीट हो गया। जो भी डाउट होगा तो बता दीजिएगा, फिर मैं इसका आगे देखता हूँ। कुछ मशीनरी और जो बचे होंगे मैं उनको भी कवर करा दे रहा हूँ। सर इसका नोट्स भी बाद में मिलेगा कि वो नोट्स करना पड़ेगा अभी?
नोट्स देखिए इसी में, जब वीडियो देखिएगा तो मिलिएगा, इसमें लेक्चर जो मैं अभी ले रहा हूँ उसका वीडियो भी मिल जी। जाएगा, और जो लिख रहा हूँ वो अच्छा अच्छा। नोट्स लिखा हुआ मिल ठीक। जाएगा, वहाँ से डाउनलोड ठीक करके ठीक है मतलब सर। वहाँ मिल जाएगा, लिख लीजिएगा। जी आप वो जी सर। लिखेंगे तो ठीक। चीजें याद भी होंगी, लिखिएगा नोट्स बना के कर दीजिए। ठीक है सर। देखिए नेक्स्ट हम सॉवेल देख लेते हैं। सॉवेल के बारे में, सॉवेल पे जनरली क्वेश्चन आपसे पूछेगा, रोप सॉवेल, हाइड्रोलिक सॉवेल। तो रोप सॉवेल आपका ट्रॉलर चेन माउंटेन होता है, यह बहुत ही मायने में प्रचलित है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। यह बेंच के पास खड़ा रहकर वर्क करता है। एक्सकेवेटर जो होता है बेंच के ऊपर रखकर वर्क करता है, लेकिन सॉवेल जो है बेंच के पास खड़ा रहकर मिट्टी को या ब्लास्टिंग मटेरियल को डंपर में लोड करता है। रोप सॉवेल का मैंने फिगर दिखाया था पिछली क्लास में, अगर आपने जो भी ज्वाइन किया होगा देखा होगा, नहीं देखा होगा तो नोट्स होगा उसमें, जाके देख लेगा वो, और पिछले क्लास का वीडियो भी देख लेगा वो, ताकि वो उसका रिवाइज हो जाए। तो इसके बारे में कुछ डाटा लिखवा दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है। इसमें आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा होता है जिसमें नाइट्रोजन भरा होता है। जनरली ये पूछता है क्वेश्चन, 360 डिग्री में घूम सकता है आपका। इस जैसे आप लोगों ने सुना होगा डंपर सॉवेल कॉम्बिनेशन, तो इस प्रकार होना चाहिए कि जो सॉवेल है 4 या 5 बकेट में आपका डंपर को भर देना चाहिए। इसका मैकेनिज्म, इसके कुछ पार्ट्स के बारे में नाम बता दे तो, बूम रोप, हाई स्टोक, ए फ्रेम, केबिन जो होता है, और जो इसका बकेट का कैपेसिटी होता है, अलग कैपेसिटी से आता है, 10 क्यूबिक मीटर, 20 क्यूबिक मीटर, ये सभी मतलब बकेट का साइज होता है। ठीक है, बकेट साइज, बकेट कैपेसिटी। ये किस प्रकार ऑपरेटेड होता है, तो आपका ऑपरेटेड मोटर के द्वारा, इलेक्ट्रिक, इसमें कि आपको मोटर लगा होता है, इसमें मशीन हाउस लगी होती है, मोटर, गियर, इलेक्ट्रिक स्विच, ये सभी चीजें उसमें केबिन में लगी होती है, उस प्रकार से यह ऑपरेटेड होता है। हाइड्रोलिक सॉइल, ये था आपका रोप सॉइल। हाइड्रोलिक सॉइल को अगर हम लोग समझे, हाइड्रोलिक सॉइल, तो हाइड्रोलिक सॉइल भी आपका क्रॉल माउंटेड ही होता है, मतलब चैन वाला। ये भी 360 डिग्री में आपका घूम सकता है। इसमें भी आपका हाइड्रोलिक टू सिलेंडर लगा होता है, मतलब उसमें रोप लगा होता है, इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है, बस यही अंतर है। ये भी आपका बेंच के पास खड़ा रहकर लोडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं डंपर में। ठीक है, मटेरियल को लोड करता है। हम लोग हाइड्रोलिक सॉइल का ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं, जैसे कंप्रेसर रोप सॉइल, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस और खर्चीला होता है, इसमें ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए हाइड्रोलिक सॉइल का हम लोग उपयोग कम करते हैं। ये डीजल इंजन के द्वारा चलता है या मोटर के द्वारा चलता है, डीजल ऑपरेटेड होता है। ठीक,
हाइड्रोलिक सॉइल, हमने कौन कौन सा मशीन पढ़ा? LHD, HDL, रोप सॉइल, और एक पढ़ा दे रहा हूँ आप लोग को, पिछली क्लास में जो नहीं हुआ था, ग्रेडर के बारे में। ग्रेडर का एक क्वेश्चन इस बार माइनिंग मेट में आया था, पूछा था कि ग्रेडर का वर्किंग क्या है। तो ग्रेडर से देखिए, लेंगे हम लोग लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग मतलब होल रोड की लेवलिंग, होल रोड की सफाई करना। लेवलिंग, कहीं अगर उबड़ खाबड़ है तो उसमें जाकर मट्टी पाट के बराबर कर देना, लेवल कर देना ही इसका काम है ग्रेडर का। इसमें एक ब्लेड प्रकार का नीचे पत्ती लगी हुई होती है, वह घूम के दाएं लेफ्ट, मतलब लेफ्ट राइट होता है, वो मिट्टी को इकट्ठा करके या साइड ले जाकर या जहाँ उबड़ खाबड़ रहता है उसको समतल करके लेवल कर देता है। ठीक है, और भी इसके बारे में कुछ डिटेलिंग बताऊं मैं? तो ये आपका इसमें टायर माउंटेन होता है। पूछ सकता है कि यह कौन सा माउंटेन होता है, तो यह टायर माउंटेन होता है। यह जैसे मैंने बताया कि मटेरियल को ढकेलता है, और टायर माउंटेड होता है। और किससे चलता है? तो यह डीजल ऑपरेटर। अधिकतर देखिए, जो मशीन एक जगह दूसरी जगह चलने वाली होती है वो डीजल ऑपरेटेड होती है। डीजल, इसमें भी हाइड्रोलिक पुश रैम लगे होते हैं जो ऊपर नीचे किया जा सकता है, जैसे कि हमने अभी सॉइल वाले में देखा था। और यह किसी भी एंगल पर यह मोड़ सकता है। इसमें एक ब्लेड लगी होती है जो कटिंग ब्लेड कट करता है, कटिंग एज होता है। ठीक, ग्रेडिंग लेवलिंग के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछना होगा एग्जाम में, तो ग्रेडर पूछेगा, ग्रेडर का वर्क क्या है? लेवलिंग करना, टायर माउंटर होता है, डीजल ऑपरेटर होता है। ठीक, एक बचा था शायद आपका बकेट व्हील एक्सकवेटर, ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, BWE, बकेट व्हील एक्सकवेटर। बकेट व्हील एक्सकवेटर आपका लिग्नाइट माइन में यूज किया जाता है, जिसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं हम लोग। ये आपका सॉफ्ट कोल, सॉफ्ट कोल या ओवी के लिए, मतलब सॉफ्ट ओवी के लिए यूज करेंगे। ठीक है, जो मुलायम या मतलब सॉफ्ट रहे, सॉफ्ट, ज्यादा हार्ड नहीं। हार्ड वाले में हम लोग नहीं करते। इसमें यह बकेट लगा होता है जो घूमता है और डिस्चार्ज करता है कन्वेयर के थ्रू। ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, जिसमें बकेट जो उसका व्हील लगा होता है। बकेट व्हील मतलब घूमता हुआ एक्सकवेटर। ठीक है, बकेट की कैपेसिटी लीटर में हम लोग मेजर करते हैं, और इसमें बकेट जनरल होता है 9 से 16, मतलब 9 या 16 तक बकेट लगे होते हैं। हमने बकेट व्हील एक्सकवेटर का फिगर दिखाया है, वो नोट्स में होगा, पिछली क्लास में बताया था, वो देखिएगा, उसकी वर्किंग समझिएगा और देख लीजिएगा। इसके बारे में अगर आपको कुछ बता दूं, ये एक बड़ा व्हील लगा होता है जो घूमता है और बकेट सॉफ्ट कोल या ऑयल को काटेगा, और वो व्हील के थ्रू डिस्चार्ज करता है बूम कन्वेयर पर, और डिस्चार्ज कन्वेयर इसे लेकर माइन के मुख्य कन्वेयर सिस्टम में गिरा देता है। बकेट फ्लेक्सोटर की बात करें तो बूम कन्वेयर को, जो उसका बूम उसमें कनेक्टेड रहता है, ऊपर नीचे और दाएं बाएं किया जा सकता है।
लीटर की कैपेसिटी बात करें तो 700 लीटर, 1400 लीटर, 1000 लीटर, इस प्रकार के कैपेसिटी में आता है। कोई और माइंड मशीनरी का नाम जो आप सुनते हो या जानते हो, अगर आप नहीं पढ़ा होगा तो बताइएगा, मैं उसको भी आपको बता दूंगा और पढ़ा दूंगा। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है मैंने सारा मशीनरी कवर किया है, कुछ छूटा होगा तो भी अगली क्लास में बता देंगे। आज मैंने LHD, HDL, बकेट एक्सकेवेटर, शॉवेल के बारे में पढ़ा। बैकहो एक ठो बचा हुआ है। बैकहो मतलब देखिए, पे लोडर पढ़ाया था हमने। पे लोडर के पीछे अगर एक बैकहो मतलब काटने वाला जो कटिंग के लिए हम लोग उपयोग करेंगे तो बैकहो क्लास जाएगा। तो बैकहो में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बैकहो बता दे रहा हूँ एक लास्ट, ताकि कोई और सवाल होगा तो बताइएगा। बैकहो को बैकहो शॉवेल, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकहो शॉवेल, बैकहो एक्सकेवेटर भी बोल सकते हैं। ये आपका केबिन है, ये आपका मान लीजिए ये हो गया। इस प्रकार आपका जो है बैकहो रहता है, ये केबिन पीछे से काटने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा डायग्राम जो भी हो, सही गलत क्लियर बना नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। बैकहो का मैं भेज दूंगा फोटो, फिगर देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। तो बैकहो बता दें, अभी हाइड्रोलिक सावल से चलता है, डीजल ऑपरेटेड होता है। ये भी आपका चेन माउंटेड होता है। ठीक, मिट्टी या ब्लास्टेड पत्थर को उठाकर डंपर में लोड करने के लिए उपयोग किया जाता है, या बेंच के ऊपर उपयोग होगा, बेंच पास नहीं। देखिए सॉवेल जो था, रोप सोइल हाइड्रोलिक सावल, बेंच में खड़ा होकर करता है, लेकिन बेंच के ऊपर होके बैकहो काम करेगा। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो जैसे कि 1.5 क्यूबिक मीटर या 3.5 क्यूबिक मीटर के लिए बैकहो अधिक प्रयोग किए जाते हैं। 1.5 क्यूबिक मीटर और 3.5 क्यूबिक मीटर के हम लोग जनरली उपयोग करते हैं बैकहो की कैपेसिटी। तो बताइए धीरज जी और श्रीकांत जी, किसी मशीनी में दिक्कत होगा तो मैं उसको फिर से डिटेलिंग में बता दूंगा। तो मैंने पिछला क्लास लिया था, मशीनी का पार्ट बचा था। नेक्स्ट क्लास आपका मंडे को होगा। देखिए हफ्ते में मैं 3 दिन लूँगा, मंडे को और वेडनेसडे को और फ्राइडे को। कल कुछ बच गया था पार्ट मशीनरी का, इसलिए मैं आज कवर करने के लिए गया था, नेटवर्क इशू हो गया था। तो किसी मशीन में कोई डाउट होगा तो बताइएगा, मैं नोट्स भेज दूंगा, या मेरे इसे ऐप पर रहेगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो अगली क्लास में जो भी चीज़ हम बताएंगे वो अपडेट करेंगे और क्लियर से बता देंगे। तो क्लास को एंड करें, कोई डाउट होगा तो जी सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास जो भी होगा हम बता देंगे आपको। ठीक है सर।